एक्सट्रीम वर्ड वर्जित है। रूल नंबर 2, विकल्प में बाहर की बात वर्जित है। रूल नंबर 3, पैसेज में की शब्द के बाद की लाइन महत्वपूर्ण है। ये जानते हुए 2018 का सीसैट का पैसेज यूपीएससी आपके लिए प्रस्तुत है। कृपया करके इसको हल करने की दया करें। पढ़िए। बस ये बता दीजिए कौन से टाइप का क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन बेटा? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये परिच्छेद के अंदर एक बात पे आधारित है, पूरे परिच्छेद पे नहीं। ठीक है। पोल तो मैंने किया है बेटा, नहीं आया तो हो सकता है आप यहाँ बता दो, मैं देख लूंगी। एक्चुअली आपने बता दिया है शायद। हाँ, आप बताएं। ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो फिर आप थोड़ा सा पोल को राइट लेफ्ट खिसकाइए, शिफ्ट करिए। कई बच्चे ऐसा परेशान हो जाते हैं कि पोल ऑप्शंस के ऊपर आता है, लेकिन उस पे बेटा फीचर होता है शायद शिफ्ट करने का। आप शिफ्ट कर दीजिए राइट लेफ्ट, तभी पढ़ पाएंगे पोल्स। वरना यहाँ आंसर दे दीजिए अगर एकदम नहीं हो रहा है तो। आई एम सीइंग ऑल द आंसर्स, वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। डी इज द करेक्ट आंसर, कोई बात नहीं। 64% बच्चे, क्लियर कट मेजोरिटी हैज गॉन विद द डी। सबने अटेम्प्ट नहीं किया हालांकि, लेकिन फिर भी जिन्होंने किया बहुत ही बढ़िया किया। और थोड़ा सा दुख है मुझे कि बी को भी कहा है 12% बच्चों ने, ए को कहा है 14% बच्चों ने, और सी को कहा है मात्र 10% बच्चों ने। शायद इसलिए क्योंकि थोड़े ओवरलैपिंग और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग किस्म के ऑप्शंस थे, मिलते जुलते ऑप्शंस थे, इसलिए गड़बड़ हुई है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस सेशन है। अच्छा काम, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। और जिन्होंने यहाँ उत्तर दिया उनमें भी 99% ने डी ही कहा है, तो वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साफ सी बात है, मैंने आपसे इसलिए पूछा था पीबीक्यू, क्योंकि जैसे ही हम ये बात समझते हैं कि ये पीबीक्यू है, हमें पता हो जाता है परिच्छेद आधारित प्रश्न का उत्तर साफ साफ परिच्छेद में प्रतिलिखित होगा। अगर ये पीबीक्यू है तो जो सही ऑप्शन है वो साफ साफ परिच्छेद में दिख जाएगा, नजर आ जाएगा। तो यही यहां भी हुआ। वह उसके भौतिक और आध्यात्मिक विकास को रोकते हैं। लाइन नंबर 3, उनमें से, हाँ सॉरी, लाइन नंबर 2, कि मैंने कहा था कि शब्द बहुत जरूरी है, तो ये देखिए रूल नंबर 3 की भारत स्वतः, भारत स्वयं उन सभी बेड़ियों को उतार फेंके जो उसे बांधते हैं, रोकती हैं और उसके लोगों को विभाजित करती हैं।
ठीक है, आगे, उनमें से अधिकांश लोगों का दमन करती है तथा शरीर एवं आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकते हैं। जब हम बात करते हैं शरीर और आत्मा के विकास को रोकने की, तो इसका मतलब तो यही निकलता है ना, शरीर का मतलब भौतिक, फिजिकल, शारीरिक, आत्मा का मतलब स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। विकास को रोकते हैं, विकास को रोकते हैं। मैच द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर डी इसलिए सही है क्योंकि साफ साफ पैसेज में आपको इसका उत्तर मिल रहा है जो हमेशा पीबीक्यू में होना चाहिए। सॉर्टेड, क्लियर है ये बात। और गोल्डन रूल नंबर 3 के तहत जनरली उत्तर की के आसपास ही प्राप्त होगा। तो यही हुआ कि लेखक उत्सुक है कि भारत उन सभी बीड़ियों को उतार फेंके, उन सभी बंधनों को खत्म कर दे जो अल्टीमेटली उसमें लोगों का दमन करती है, एक्सप्लॉइट करती है और उनके शारीरिक और आध्यात्मिक विकास को रोकती है। मैच द फॉलोइंग, आंसर इज देयर इन द पैसेज। उत्तर साफ साफ परिच्छेद में मौजूद है। अब एक ही बात अगर कर ले तो वह भूतकाल के औचित्य को समझ नहीं पा रहा है। ये कहना गलत है क्योंकि साफ साफ लेखक ने बाद में ये बात बोली है कि मैं अपने आप को पूरे तरीके से अतीत से काटना नहीं चाहता। यानी ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो औचित्य को समझ नहीं रहा। बी, ऐसा कुछ नहीं है जिस पे गर्व किया जा सके। लेखक खुद ही इस बात कह रहा है। यहां देखिए, मुझे अपनी महान विरासत पे गर्व है। अगर उसको गर्व है तो ये कैसे कह सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं जिस पे गर्व ना किया जा सके। सी, उसकी भारत के इतिहास में रुचि नहीं है। तो उसने क्यों कहा है आखिरी सेंटेंस में कि सभी की तरह मैं उस अटूट श्रृंखला की कड़ी हूं जो इतिहास के उषा काल से भारत की अविस्मरणीय अतीत से संबंधित है। यानी उसको गर्व भी है, वो जुड़ा भी रहना चाहता है। तो डी भी तो अप्रासंगिक है ना, इसीलिए डी इसका सही उत्तर है। लेखक ने ये कभी नहीं कहा कि इतिहास बेकार बात है या भारत का जो हमारा जो एक कह सकते हैं जिसको जो कड़ी चली आ रही है इतिहास की, वो अच्छी चीज नहीं है। लेखक हमेशा कह रहा है कि इतिहास बहुत अच्छी बात है, भारत की जो महान विरासत है वो बहुत पूजनीय है। प्रॉब्लम बस ये है कि जो हमारी गलत हम कहते हैं ना समाज में जो अ, जिसको बोलते हैं कि गलत कुरीतियां हैं या गलत सलत जो हमारे समाज में मान्यताएं हैं, जिसके कारण की जो बीड़ियां बन जाती हैं, जिससे लोगों का विभाजन होता है, जैसे जाति भेद, लिंग भेद, जिसके कारण लोगों का दमन होता है, उस तरह की चीजों से जिससे भारत शरीर और आध्यात्मिक तरीके से रुक गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा, उनको वो तोड़ना चाहता है, उन बंधनों से मुक्त करना चाहता है बस। क्योंकि ये उसके विकास को रोकती है। कैसे विकास को? भौतिक या शारीरिक, आध्यात्मिक या जो है ये आत्मा के विकास को। बस दैट्स इट। यही बंधन तो तोड़ने हैं। बाकी इतिहास का बहुत सम्मान कर रहा है लेखक। ठीक है, अभी बात समझ आई? क्लियर हुई? अभी बता दूंगी। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? बेटा इसीलिए कहती हूँ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को पहचानो। पीबीक्यू, आईबीक्यू, टीबीक्यू जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे। जैसे ही आपको ये हरी झंडी मिल गई कि ये पीबीक्यू है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आंसर साफ साफ पैसेज से ही निकालना है। आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, आपका टाइम बचेगा। और जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि आईबीक्यू, पीबीक्यू, टीबीक्यू में अंतर क्या है जो हमने कल बात की थी, तो वो इतना सा समझ लो। बस मैं रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनो कि पीबीक्यू जो होगा ना, वो कभी भी पूरे पैसेज पे आधारित नहीं होता। ये बात रट के रख लीजिए, कभी गलती नहीं होगी। पीबीक्यू पूरे पैसेज पर नहीं पूछा जाता। ये परिच्छेद के अंदर किसी छोटी सी बात को पूछता है। जैसे यहां लेखक चाहता है कि भारत अपने को अतीत के बंधनों से मुक्त करे, क्योंकि एक बात पूछी है। ये तो नहीं कहा कि पूरे परिच्छेद का तात्पर्य क्या है, निष्कर्ष क्या है, सार क्या है, केंद्र विचार क्या है। अगर इसमें टीबीक्यू के कीवर्ड्स नहीं है, आईबीक्यू के कीवर्ड्स नहीं है और ये पूरे परिच्छेद पे भी नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन पे है, तो ये पीबीक्यू ही तो होगा। पैसेज पे डायरेक्ट क्वेश्चन, परिच्छेद आधारित। अगर ये टीबीक्यू होता तो वो आपसे पूछते केंद्रीय विचार, सेंट्रल आइडिया, वो आपसे पूछते सार, वो आपसे पूछते क्रांतिक संदेश। आईबीक्यू होता। टीबीक्यू मैंने आपको कल बताया था बेटा, पहचान, पीडीएफ चेक करिए।
क्या पूछते हैं टीबीक्यू में? केंद्रीय विचार, मुख्य विचार, परिच्छेद का सार, परिच्छेद के पीछे क्रांतिक संदेश, बस। आईबीक्यू, उपनिगमन, तार्किक निष्कर्ष, तार्किक अनुमान, ये जो अभी आया था रिसेंटली, निहितार्थ, ये सारे आईबीक्यू हैं। अगर ये सारे शब्द नहीं है, ना आईबीक्यू के ना टीबीक्यू के, तो ऑटोमेटिकली वो पीबीक्यू है। और टीबीक्यू और आईबीक्यू पूरे परिच्छेद पे आधारित होता है, पूरे पैसेज पे। लेकिन अकेला पीबीक्यू ही ऐसा है जो परिच्छेद के एक छोटी सी डिटेल को पूछता है, कभी भी मेन आइडिया को नहीं पूछता। छोटे छोटे कई सारे अन्य विचारों पे डायरेक्ट आ जाता है, पूरे पैसेज पे कभी नहीं आता। ये बात क्लियर हुई? इज दैट क्लियर? कोई डाउट है इसमें? पीडीएफ में जो भी स्लाइड्स कल थी उसको ध्यान से वो वाला पेज पढ़िए जहां पे आईबीक्यू और टीबीक्यू के कीवर्ड्स हैं। ये आपको रटा होना चाहिए, चारों रूल्स रटे होने चाहिए, और ये रटना पड़ेगा कि आईबीक्यू में क्या पूछते हैं। उपनिगमन, निष्कर्ष, अनुमान, निहितार्थ, ये सब आईबीक्यू है। क्रांतिक संदेश, केंद्रीय विचार, मुख्य विचार, सार, ये टीबीक्यू है। अगर कुछ भी नहीं है और पूरे परिच्छेद पे भी नहीं पूछा तो वो पीबीक्यू है। हाँ, इसमें कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं है। रूल नंबर 1 नहीं लग सकता, लेकिन रूल नंबर 2 तो लग सकता है। रूल नंबर 3 तो लगा। कहां लगा रूल नंबर 3? सारा का सारा उत्तर आपने की के बाद ही तो प्राप्त किया आने वाली कुछ पंक्तियों में। सिमिलरली रूल नंबर 2 भी लगा। जो बात परिच्छेद के अप्रासंगिक है वो गलत थी, जो बाहर की बात थी। ए बाहर की बात, बी बिल्कुल उल्टी बात। परिच्छेद कहता है लेखक को गर्व है, मुझे अपनी महान विरासत पे गर्व है, और ऑप्शन नंबर बी कहता है ऐसा कुछ है ही नहीं जिस पे गर्व किया जा सके। रूल नंबर 2, बाहर की बात वर्जित। सी, उसे भारत के इतिहास में रुचि ही नहीं है। लास्ट लाइन कहती है मैं भी हम सब की तरह उस अटूट श्रृंखला की कड़ी हूं जो इतिहास के उषा काल से भारत के अविस्मरणीय अतीत से संबंधित है। इसका मतलब उसको भयानक रुचि है, और आप कहते हो रुचि नहीं। समझ आई बात? उपनिगमन, उपनिगमन का मतलब होता है अंग्रेजी में कोरोलरी, यानी आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दिए गए एविडेंस के आधार पे आप किस नतीजे तक पहुंचे हैं। इसीलिए ये आईबीक्यू की शब्दावली होती है। दिस इज कंसिडर्ड आईबीक्यू। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इसीलिए सबसे पहले पैसेज पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। पैसेज पढ़ते समय रूल नंबर 3 लगाएंगे ही लगाएंगे। जहां जहां की आता जाए, छोटा की, उसको ध्यान में रखते हुए पैसेज को पढ़ेंगे। उसके बाद प्रश्न देखते ही अपने मन में जल्दी से डिसाइड करेंगे। ये 2 सेकंड का काम है, इसमें 3 सेकंड नहीं लगने चाहिए कि ये कौन सा प्रश्न है। कीवर्ड देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। अगर केंद्रीय विचार, मुख्य विचार, सार है, क्रांतिक संदेश है, तो तुरंत टीबीक्यू। अगर उपनिगमन, निष्कर्ष, अनुमान या निहितार्थ है तो आईबीक्यू। कुछ नहीं है तो पीबीक्यू। ये 1 सेकंड 2 सेकंड का काम है। परसों आप इस स्थिति में होने चाहिए कि आपको ज्यादा टाइम ना लगे इसमें, इसलिए वो रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक बात है? रूल नंबर 1, किसी भी विकल्प में अगर एक्सट्रीम शब्द हो, जैसे कोई नहीं, कभी नहीं, हमेशा, सदैव, सभी, सब, हर या हमेशा, तो वो ऑप्शंस गलत होंगे, रॉन्ग, उनको हटा दीजिए, एलिमिनेट। रूल नंबर 2, कोई भी विकल्प अगर परिच्छेद के बाहर की बात करे, कोई ऐसी बात करे जो परिच्छेद के संदर्भ में ही नहीं है, अप्रासंगिक है, वो गलत होगा। रूल नंबर 3, परिच्छेद पढ़ते समय जहां भी आपको छोटा की शब्द दिखेगा, उसके आने वाली 1 या 2 पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, उत्तर उसके आसपास ही मौजूद होगा। इज दैट क्लियर? कोई और डाउट किसी प्यारे बच्चे को? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां पर सही गलत का कोई वो है ही नहीं महत्व। मुझे कोई 1% भी दुख नहीं है कि अगर मेजोरिटी भी गलत उत्तर दे, और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे 1% दुख नहीं। हाँ, मुझे दुख तब होता है जब इतने सारे बच्चों में से आधे से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करते। मुझे दुख तब होता है जब आप एक्सट्रीम वर्ड देख के भी गलत कर देते हैं। मुझे दुख होता है जब आप ये पहचान नहीं पाते कि ये क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, मुझे दुख होता है जब आप गोल्डन रूल नंबर 2, अप्रासंगिक बात को सही करते हैं। लेकिन जहां लॉजिकल गलती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। गलती तो ये गलती करने के लिए तो हम यहाँ आए। यहाँ की गलती मतलब एक नई सीख फॉर द एग्जाम।
दैट्स ओके। ये कोई कंपटीशन नहीं, टेक योर टाइम, ना कोई जल्दी है, ना कोई गलती करने से समस्या है, ठीक है? सो अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। पेशेंस सबसे पहले खुद के साथ रखना है। कोई भी नया कौशल जब इंसान सीखता है, कोई भी नया स्किल, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आरसी हो, इट टेक्स टाइम। ज्ञान चमत्कार से नहीं आता, इट टेक्स टाइम। प्रैक्टिस मेहनत से आता है, परिश्रम से आता है। आज तो दूसरा ही दिन है, अभी 2 दिन बाकी है ना, अभी 2 दिन बाकी है। अनलेस वी वर्क हार्ड, हमें कोई हक नहीं है कि हम कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास को खोएं। कोई मुंह नहीं लटकाएगा, कोई बुरा नहीं मानेगा, चाहे सारे गलत हों आज, कोई बात नहीं, कल सही हो जाएंगे, परसों सही हो जाएंगे। अगर आपने सीखा है अपनी गलती से तो यू विल बी सक्सेसफुल। इज दैट क्लियर? चलो, अब एक और पैसेज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं, जरूर बता दूंगी फिर से। इसलिए निष्कर्ष पूछता है क्योंकि आईबीक्यू घुमावदार प्रश्न होता है, वो परिच्छेद में साफ साफ नहीं दिखता। वो चाहते, ये रीजनिंग का पेपर है बेटा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हिंदी इंग्लिश का पेपर है, ना ऐसा नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये रीजनिंग है, इसीलिए इतने घुमावदार प्रश्न आते हैं, ठीक है? अच्छा, ये क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन है, आपके सामने है, प्लीज, लंबा है, इजी है, ध्यान से पढ़ लीजिए, एक बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, देखते हैं कैसा रहता है। क्वेश्चन, संवाद का मतलब बातचीत, कम्युनिकेशन। ये कौन सा क्वेश्चन है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, उल्लेखनीय, एक्सीलेंट, परफेक्ट, हैट्स ऑफ, ब्रिलियंट, गुड जॉब। अभी दिखाती हूँ पैसेज, इसीलिए ज्यादा टाइम भी दे रही हूँ। जल्दी से एक बार पैसेज देख लीजिए। वेरी गुड, बढ़िया। क्वेश्चन, आराम से करिए, एक्यूरेसी हमेशा ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पेपर में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं उत्तराखंड से हूँ। वो भी आ जाएगा। मैं तो सारे कमेंट्स रीड कर रही हूँ, कौन सा कमेंट मैंने आपका नहीं पढ़ा? आपका आंसर भी देखा है मैंने तो। हो गया।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 83% बच्चों ने डी कहा है। एक्सीलेंट जॉब, बहुत ही बढ़िया काम किया। अच्छा, लेकिन ए को भी क्लिक किया है 9% बच्चों ने, सी को 5 और बी को 3, और हमारे सारे बच्चों ने अभी भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, लेकिन कोई बात नहीं, जो किया बहुत ही अच्छा किया है, वेरी गुड। जैसे ही पता चला ये पीबीक्यू है, परिच्छेद आधारित प्रश्न, आपको ये भी पता चल गया होगा, चलना चाहिए, कि इसका मतलब उत्तर साफ साफ परिच्छेद में मिलेगा, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन है, डॉल्फिन के समाज के बारे में लेखक क्या कहता है। ए, नर डॉल्फिन अपनी मादा समकक्षों यानी काउंटरपार्ट्स की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। क्या कहीं पर भी परिच्छेद ने मादा और नर डॉल्फिन में तुलना की है? कहीं पर भी नहीं की है, दूर दूर तक। रूल नंबर 2, परिच्छेद के संदर्भ से बाहर। बी, मनुष्यों के लिए हिंसक होने के कारण प्रसिद्ध है डॉल्फिन। अच्छा, ऐसा है क्या? पहली लाइन तो कहती है डॉल्फिन को समुद्र में सबसे मित्रता वाला जीव माना जाता है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल झूठ है। रूल नंबर 2, परिच्छेद के प्रसंग के बाहर, एकदम गलत। बचा खाली सी और डी। सी, महासागरों में रहने वाले सबसे शक्तिशाली जीव है। कहां लिखा है कि ये शक्तिशाली जीव है, जरा दिखाइए। कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो कोई बात। हाँ, बहुत पुराना। थैंक यू सो मच। कहां लिखा है बताइए कि ये बहुत ज्यादा जो है शक्तिशाली जीव है, सबसे मित्रता वाले हैं, अपने समाज में बहुत ज्यादा निष्ठा से रहते हैं, ठीक है, इंसानों की तरह एक दूसरे की केयर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ठीक है, संवाद भी करते हैं बिना भाषा के। ये भी समझ में आई बात? ये तो समझ नहीं आया, कहीं नहीं लिखा शक्तिशाली। अप्रासंगिक, गोल्डन रूल नंबर 2, क्या बचता है? डी। अब डी कहां लिखा है? उनका समाज पहले की कल्पना में कहीं अधिक जटिल है। प्लीज पैसेज पे चलिए। जितना अधिक हम डॉल्फिन के बारे में जानते हैं, उतना ही हम महसूस करते हैं कि गोल्डन रूल नंबर 3, जहां पर भी छोटी माला मात्रा वाला की आए, उसके बाद की पंक्तियों में आंसर मिलेगा मिलेगा मिलेगा, कि उनका समाज पहले की कल्पना में कहीं ज्यादा जटिल है। उनका समाज पहले की कल्पना की तुलना में कहीं ज्यादा जटिल है। बताइए इसमें क्या मुश्किल है? दिस इज अ परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ पीबीक्यू, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। यही होता है पीबीक्यू, जहां उत्तर परिच्छेद में साफ साफ दिखना ही चाहिए। अगर नहीं दिखा तो वो पीबीक्यू नहीं हो सकता, और क्योंकि ये पीबीक्यू है तो यानी उत्तर मिलेगा। इट इज वेरी साइंटिफिक। सेम पैसेज पे एक और क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, प्लीज सॉल्व करिए। कौन सा क्वेश्चन है पहले ये बताइए, अभी करते। वेरी गुड, इट्स एन आईबीक्यू। क्यों है ये आईबीक्यू? क्योंकि अंदाजा लगाने का मतलब अनुमान लगाना। अनुमान लगाने का मतलब निष्कर्ष, अनुमान, उपनिगमन, ऑल दीज आर आईबीक्यूज। बच्चे, पीबीक्यू कैसे होगा? पूरे परिच्छेद पे बेस्ड है। परिच्छेद को पढ़ के क्या अंदाजा लगाया जाए? पीबीक्यू परिच्छेद पे बेस्ड नहीं होता, एक बात पे बेस्ड होता है। मैं दोबारा दे दूंगी बेटा। वेरी गुड, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, पैसेज देख लेते हैं एक बार। हाँ, आपको मेल आईडी में डाउट है, मैं मेल आईडी आज दोबारा अच्छे से दे दूंगी आपको। आ जाते हैं मेल्स, मेरे पास बहुत मेल्स आते हैं। हो सकता है कभी कभी गलती हो जाती हो, मैं दे देती हूँ। हाँ बेटा।
73% डी, बहुत बढ़िया। 14% बी, 11% सी, 3% ए। ठीक है, देख लेते हैं जी। डी सही जवाब था। उल्लेखनीय परफॉर्मेंस, वेरी गुड परफॉर्मेंस, प्राउड ऑफ यू। कहा लिख, क्यों, ये कौन सा क्वेश्चन था, IBQ, यानी डायरेक्ट उत्तर तो मिलना मुश्किल था, मिलना मुश्किल था। हमको ए बी, सॉरी, हमको 1 2 3 गोल्डन रूल्स का यूज करके ही इसका उत्तर निकालने की आवश्यकता थी। देखते हैं क्या गड़बड़ हो गई। ऊपर दिए गए परिच्छेद को पढ़ने से क्या अंदाजा लगाएं। अंदाजे का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाएं। अनुमान मतलब IBQ। ए, विश्व के कुछ क्षेत्रों में डॉल्फिन काफी प्रचुर मात्रा में है। प्रचुर मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में है, अधिक मात्रा में। क्या ऐसा कहीं लिखा है परिच्छेद में? दिखाइए कहाँ लिखा है बेटा। जिन्होंने एक क्लिक किया, मुझे जरा दिखाने की दया करे मेरे ऊपर जरा। कहाँ लिखा है प्रचुर मात्रा में है? एक लाइन में भी नहीं लिखा कि कहीं कहीं वो किसी किसी क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में है ना, नहीं है। गलती से हुआ तो कोई बात नहीं। वैसे रूल नंबर 2, अप्रासंगिक, बाहर की बात। बी, डॉल्फिन के पास एक ऐसा कौशल है, एक ऐसा स्किल है जो किसी अन्य जीवित प्राणी के पास नहीं है, जैसे सोचने की क्षमता। अरे वाह, परिच्छेद में ऐसा लिखा है कहीं पे कि डॉल्फिन के पास ये सोचने की जो क्षमता है वो किसी और जीवित प्राणी के पास नहीं है, मतलब इंसान तो सोचता ही नहीं। और वैसे भी पैसेज में कहीं लिखा है क्या डॉल्फिन के संदर्भ में ऐसा बताया गया है पैसेज में कि सिर्फ डॉल्फिन के पास सोचने की क्षमता है और ये क्षमता किसी और जीवित जीवित या जीते जीते हुए प्राणी के पास नहीं है? कहाँ लिखा है बताइए, कहाँ लिखा है ऐसा कि डॉल्फिन के पास वो क्षमता है जो किसी और प्राणी के पास है ही नहीं? कहाँ लिखा है बताइए बताइए। कहीं पे भी नहीं लिखा है, राइट। परिच्छेद से अप्रासंगिक। गोल्डन रूल नंबर 2, सी, डॉल्फिन के लिए एक दूसरे के साथ संवाद यानी बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, संपर्क करना सामान्य नहीं है। डॉल्फिन के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करना सामान्य नहीं है, मतलब वो ज्यादातर एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते। पैसेज क्या कह रहा है? पैसेज कहता है की शब्द के बाद कुछ वैज्ञानिकों जो समुद्री स्तनधारियों पर शोध करते हैं यानी रिसर्च करते हैं, उन्होंने माना है कि डॉल्फिन की एक भाषा होती है, लेकिन ये बहुत अधिक संभावना है कि वे शब्दों की आवश्यकता के बिना एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, यानी शब्द नहीं बोलते लेकिन संवाद करते हैं, लेकिन संवाद करते हैं, लेकिन संवाद करते हैं। कि शब्द के बाद उत्तर है कि संवाद करते हैं। और ऑप्शन क्या कहता है कि उनके लिए संवाद करना आम बात नहीं है, सामान्य नहीं है, कॉमन नहीं है। अप्रासंगिक रूल नंबर 2। तो डी का उत्तर कहां है? डॉल्फिन में कुछ ऐसे सामाजिक लक्षण होते हैं, कुछ ऐसे सामाजिक उनमें प्रक्रियाएं होती हैं जो मनुष्यों के समान है, जो मनुष्यों के जैसे हैं। रूल नंबर 3, की के बाद उत्तर मिलना चाहिए। वे बीमार होने पे अन्य डॉल्फिन की देखभाल करती है, गर्भवती मादाओं की देखभाल करती हैं और समुदाय में सबसे कमजोर की रक्षा भी करती हैं, जैसा कि छोटे मात्रा वाला की रूल नंबर 3 हम करते हैं, जैसा कि हम करते हैं। यानी इनमें और मनुष्यों में ये सिमिलैरिटी है, ये समानता है कि जैसा वो करते हैं वैसा ही हम करते हैं। इसीलिए रूल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जैसा हम करते हैं। यानी कुछ सामाजिक लक्षण, गर्भवती माताओं की देखभाल, कमजोर की रक्षा, आपस में मिलजुल के रहना, ये मनुष्य जैसे ही तो है, जैसा कि हम करते हैं। इसलिए डी इसका राइट आंसर है। क्लियर हुआ या अभी भी कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट्स और इज इट क्लियर? किसी बच्चे को लास्ट वाली लाइन में डाउट था, समझ में नहीं आ रहा था? लास्ट वाली लाइन बस इतनी सी थी बेटा कि निश्चित रूप से उन पर मनुष्य की श्रेष्ठता, यानी अगर ऐसा सोचा जाए कि मनुष्य उनसे बेटर है, कहीं ज्यादा लायक और श्रेष्ठ है, काबिल है, तो इसके पक्ष में लोग आम तर्क ये देते हैं, आम आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि हम इसलिए उनसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम उन्हें आसानी से मार सकते हैं। ये तो गलत बात है। ये हमें सबसे ज्यादा कम संतोष देगी ऐसी सोच। क्यों? क्योंकि जितना अधिक हम इतने रिमार्केबल,
इतने यूनिक, इतने उल्लेखनीय प्राणियों की हत्या करेंगे, जितना हम इनके बारे में जानते हैं, हमें पता चलता है कि हम अगर इनको मारेंगे तो हम कितने तुच्छ हैं, हम कितने छोटे हैं, हम कितने ज़्यादा बेकार हैं इनको मारने के लिए। कोई किसी को मार के अपने आप को कैसे श्रेष्ठ समझ सकता है? ये इतना उल्लेखनीय प्राणी है, जो इतना ज़्यादा समुदाय में मिल-जुल के रहता है, जिसके पास इतनी ज़्यादा बुद्धि है, जो बिना भाषा के संवाद करने के काबिल है, इंसान के जैसा है। सामाजिक बर्ताव में, उसे मार के इंसान क्या महान बनेगा? कुछ भी महान नहीं बनेगा, इसका ये मतलब। ठीक है? क्लियर? बेटा मॉर्निंग का डिटेल अभी मुझे पता नहीं है, आपको पता चल जाएगा शेड्यूल में। ठीक है? आई होप सबको अब दिक्कत खत्म हो गई होगी, किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज यही है कि आईबीक्यू, पीबीक्यू, टीबीक्यू में अंतर समझिए और उसके बाद रूल्स को बराबर ध्यान में रखिए। अभी नए नए सीखे हैं तो ये हो जाता है कि एक याद रहा दूसरा भूल गए, दोनों याद रहे तीसरा भूल गए। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये तो सबके साथ होता है, हर बच्चे हर अभ्यर्थी के साथ हुआ है। इट्स वेरी कॉमन, कोई बात नहीं। लेकिन आज ठीक है, परसों हम इस लायक होने चाहिए कि हम चारों रूल्स को साथ लेते हुए चलें, बिना कोई भी रूल भूले। और ये 3 दिन की प्रैक्टिस के बाद ही आता है, तो इट इज फाइन, कोई चिंता की बात नहीं। अभी तक हमारी जो प्रगति है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। देयर इज नथिंग टू वरी। जो भी डाउट्स है आप पूछते चलो। ठीक है, ब्रेक हम लेंगे 6:45 पे। आरसी की क्लास में बच्चों को थकान बहुत ज्यादा होती है, इस बात से मैं फेमिलियर हूं, मैं जानती हूँ। अच्छा खासा ब्रेक लेंगे, 15-20 मिनट पूरा आराम करिएगा, रूल्स रिवाइज करिएगा। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन उसके पहले, ब्रेक पे जाने से पहले, गोल्डन रूल नंबर 4 और एक पैसेज कम से कम करके जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, लास्ट रूल, गोल्डन रूल नंबर 4 कहता है। अच्छा, एक बात और भी बड़ी मजेदार है जो आपको अभी तक शायद पता नहीं है। कहने को तो हमारे पास खाली गोल्डन रूल नंबर, खाली 4 रूल्स ही हैं, लेकिन एक छोटी सी सस्पेंस और है जो नॉर्मली मैं थर्ड क्लास के दिन बताती हूँ, जैसे कि कल, लेकिन चलो आज ही डिस्कस करते हैं। एक आधा रूल और भी है, यानी अगर ब्रॉडली देखा जाए तो हमारे पास 4.5 नियम है। अब ये 4.5 क्यों और ये आधा क्यों है, ये बताऊंगी बाद में। पहले चौथा रूल देखते हैं अच्छे से कि व्हाट इज गोल्डन रूल नंबर 4। अच्छा, अगर गोल्डन रूल नंबर 1 एक्सट्रीम वर्ड्स ऑप्शन में लगता है, अगर गोल्डन रूल नंबर 2 बाहर से कोई भी ऑप्शन गलत होगा, बाहर की बात वर्जित है, ये भी ऑप्शंस में लगता है, तो गोल्डन रूल नंबर 3 और 4 दोनों पैसेज में लगते हैं। गोल्डन रूल नंबर 3 क्या था कि परिच्छेद में पैसेज पढ़ते समय की शब्द जहां जहां भी आए, उसके बाद वाली लाइन और बाद वाली पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, आपको आंसर तक लेके जाएगी। ठीक है ना? ऐसे ही गोल्डन रूल नंबर 4 भी पैसेज के अंदर ही लगेगा। अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल नंबर 4, परिच्छेद पढ़ते समय परिच्छेद के अंदर अगर आपको कहीं पर भी इनमें से कोई शब्द दिख गया, तो 1 सेकंड रुक जाएं और इसके बाद वाली लाइन को हल्के हाथ से अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। ये भी आपको उत्तर तक अवश्य ले जाएगी। क्यों ले जाएगी? क्योंकि ये सारे कहलाते हैं स्ट्रक्चर वर्ड। क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चर शब्द या संरचना शब्द। संरचना शब्द और स्ट्रक्चर शब्द की खूबी ये होती है कि इनके पास वो शक्ति होती है, वो पावर होती है कि वो पूरे परिच्छेद के तर्क को पलट देते हैं, पूरे परिच्छेद के आर्गुमेंट को परिवर्तित करके पलट देते हैं उसकी दिशा को। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी लेखक आपको कोई बात बताता है, जैसे कि लेखक कह सकता है कि इंसान के द्वारा किए गए कई ऐसे काम हैं जिसके वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इस प्रकार इंसान ने अपनी लालसा से जलवायु परिवर्तन किया है। इस प्रकार यानी अंग्रेजी में 10, ये एक संरचना स्ट्रक्चर शब्द है। इसके बाद जो लाइन आएगी वो बड़ी निर्णायक होगी, वो आपको उत्तर तक अवश्य ले जाएगी। ऐसे ही अतः, अतः मतलब हेंस, जब लेखक अपने आर्गुमेंट को क्लोज करता है, बंद करता है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जाति भेद ना करें, सभी मनुष्य बराबर हैं, सभी लोग मिलकर समाज का विकास कर सकते हैं। अतः
हमें विकासशील होना चाहिए, हेंस वी शुड बी प्रोग्रेसिव। ऐसे ही परंतु यानी बट, मैंने सोचा था कि 21वीं सदी तक सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे, परंतु भारत में आज भी कई लोग ऐसे हैं जो साक्षर तक नहीं हैं, परंतु बट तर्क बदल गया। ऐसे ही जब तक अनटिल अनलेस, जब तक मैं ना कहूं तुम ये पेपर मत खोलना, जब तक वो वापस ना आ जाए उसके घर की रक्षा करना, जब तक। क्योंकि क्योंकि यानी किसी भी चीज के पीछे कारण। डॉल्फिनों की हत्या करना गलत है क्योंकि वो मानव के जैसे ही एक उल्लेखनीय प्राणी है। ऐसे ही इसके अलावा या इसके साथ ही यानी किसी भी नई बात को पुरानी बात से जोड़ना। लेखक का मानना है कि समाज तभी प्रगति करेगा जब सभी तक शिक्षा का लाभ पहुंचेगा। इसके साथ ही या इसके अलावा सभी तक अच्छा रोजगार उपलब्ध कराना भी तो सरकार की ड्यूटी है। ऐसे ही तथापि, हाउ एवर, मैंने लाख कोशिश की कि मैं उनको समझा लूं, तथापि वो अपनी बात पे अडिग है। ऐसे ही इसीलिए ये भी किसी चीज का कारण है, क्योंकि हमारे समाज में लिंग भेदभाव बंद ही नहीं हो रहा। इसीलिए अगर आज भी देखें आप, तो लिंग अनुपात बहुत ज्यादा खराब है भारत के कुछ राज्यों में। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द हैं इनका एक सेंस है, एक एक लॉजिक है। ये जब भी आते हैं किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी परिच्छेद में, तो अपने बाद वाली लाइन जो इनकी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो भी आपको आंसर तक ले जाएगी। आपको ये सारे रटने की या याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इनको अगर आप इस लिस्ट को, इस सूची को 3 से 4 बार बस ठंडे दिमाग से पढ़ लेंगे तो इनमें से कई आपको याद रह जाएंगे। जैसे परंतु, इस प्रकार, अतः, तथापि, इसलिए, क्योंकि, जब तक। ये ज्यादा नहीं है, 8 है। सारे नहीं तो कोशिश करें कम से कम इनमें से 5 इजी वाले शब्द आप जरूर याद रखें। क्योंकि, इसलिए, जब तक, तथापि, परंतु, इतना बहुत है। इतने वर्ड्स अगर आप याद रखेंगे तो जब भी पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज में जब भी ये शब्द आपको दिखेंगे, 1 सेकंड के लिए रुकिए, ध्यान से उस लाइन को, इसके बाद वाली लाइन को अंडरलाइन कीजिए या अपने दिमाग में रचाइए, बसाइए। उत्तर यहां से भी आसानी से प्राप्त हो जाता है कई बार। ये क्लियर है कि इसमें कोई डाउट है? कोई संशय है इस बात को लेके बेटा? नया नया है, अटपटा जरूर लग रहा होगा, स्वाभाविक है। बस इतना समझ लें कि अगर परिच्छेद में ये आ गए तो ये अपने साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लेके आएंगे जो आपको उत्तर देने में जरूर मदद करेगी, उत्तर देने में जरूर सहायता करेगी। अगर ये शब्द दिख जाते हैं तो इन्हें छोड़िए मत, स्किप मत करें, स्किप मत करें। ठीक है, इनके बाद वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए इसको आजमा के देखें, इसका इस्तेमाल करके देखें, अगर आप तैयार हैं तो चलिए। सीसैट यूपीएससी 2018 का परिच्छेद आपके सामने प्रस्तुत है। बिल्कुल सारे साथ चलेंगे बेटा, सारे नियम साथ साथ चलेंगे। ठीक है, पढ़िए आराम से, टेक योर टाइम। सारे रूल्स अब साथ लगाने की आदत डालिए। ऑप्शंस में रूल नंबर 1 और 2, परिच्छेद में रूल नंबर 3 और 4। क्वेश्चन कौन सा है? वेरी गुड। क्यों आईबी, क्यों? लेखक का मत, लेखक का विश्वास, लेखक का क्या तात्पर्य है, यानी परिच्छेद का क्या निहितार्थ है। वेरी गुड, बिल्कुल। पढ़िए, आराम से पढ़िए, रूल्स लगाते हुए पढ़िए।
गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैंने आपका आंसर अभी देखा और आप ही को वेरी गुड कहा। कमेंट्स में देख रही हूँ आप। बहुत ही बढ़िया। 76% बच्चे बी। एक्सीलेंट, वेरी वेरी वेल डन। कोई बात नहीं बेटा, वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया किया। 100% करेक्ट, वेरी 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 गुड। 14% सी। लेट्स सी क्या कंफ्यूजन हो गया, देखते हैं। है तो आईबीक्यू, लेकिन सच कहूं तो पीबीक्यू के जैसा ही सरल लगा मुझको। क्यों? क्योंकि उत्तर साफ साफ परिच्छेद में दिख रहा है, और ये चमत्कार है, ये चमत्कार है, वाकई ये मिरेकल है। क्योंकि आईबीक्यू का उत्तर कभी साफ साफ नहीं दिखता, बहुत मुश्किल से मिलता है, निष्कर्ष की बात होती है। लेकिन यहाँ है आईबीक्यू, लेकिन उत्तर इतने आसानी से दिख रहा है जैसे कि कोई पीबीक्यू ही क्यों ना हो, है ना? हाँ, वेरी गुड। मुझे भी यही लगा कि बिल्कुल पीबीक्यू वाली फीलिंग आई। कहते हैं इस परिच्छेद के लेखक का क्या मत है कि ए, नेतृत्व यानी लीडरशिप को केवल, केवल क्या है, केवल क्या है, केवल क्या है बेटा? एक्सट्रीम वर्ड, वेरी गुड। रूल नंबर 1, एक्सट्रीम वर्ड जहां आएंगे वो गलत होगा ना, तो इसीलिए ए तो हो ही नहीं सकता था बच्चे। बी, नेतृत्व, लीडरशिप को अर्जित भी किया जा सकता है। अर्जित यानी आप बाय बर्थ इसको प्राप्त कर सकते हैं, आपको जन्मजात आ सकता है, साथ ही सिखाया भी जा सकता है। हाँ, करेक्ट। वाई? पैसेज पे देखिए, रूल नंबर 3, की के बाद वाले लाइन में आंसर मिलेगा, और रूल नंबर 4, स्ट्रक्चर वर्ड के बाद आंसर मिलेगा। यहां पहली लाइन में क्या है? की। दूसरी लाइन में स्ट्रक्चर वर्ड क्यों की। कुछ लोगों का विश्वास है कि नेतृत्व एक ऐसा गुण है जो या तो जन्म से होता है या बिल्कुल नहीं होता। ये सिद्धांत गलत है, ये मिथ्या है। मिथ्या यानी झूठ है, क्योंकि स्ट्रक्चर वर्ड रूल नंबर 4, नेतृत्व की कला अर्जित की जा सकती है और अवश्य ही सिखाई भी जा सकती है। मैच द फॉलोइंग हो गया। बी इज द राइट आंसर। सी, प्रशिक्षण के परिणाम दिखाते हैं कि अपेक्षा यानी उम्मीद से अधिक लोग नेतृत्व अर्जित कर लेते हैं। क्या ये दिखाती है, परीक्षण के परिणाम ये बताते हैं कि उम्मीद से ज्यादा लोग नेतृत्व की कला को अर्जित करते हैं? रूल नंबर 2, स्कोप के बाहर, परिच्छेद के प्रसंग के बाहर। क्योंकि परीक्षा प्रशिक्षण ने यह बताया है कि जब भी किसी सैनिक के ऊपर विपदा आती है, जब उसको लड़ाई झगड़े में टाइम कम होता है और बड़े बड़े निर्णय लेने होते हैं, तो वो अपने आप ही निर्णय लेने के लायक बन जाता है, अपने आप ही नेतृत्व सीख जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि बेकार की चर्चा, अंतहीन डिस्कशन करने से बेटर है कि राइट जाओ या लेफ्ट जाओ, कुछ नहीं करेगा तो मर जाएगा। तो इसीलिए वो अपने आप ही नेता का गुण सीख जाता है। ये बताया है नतीजे ने, ये नहीं बताया कि उम्मीद से ज्यादा लोग सीख जाते हैं। रूल नंबर 2, बाहर की बात। डी, कठिन परि कठिन प्रशिक्षण के बावजूद बहुत कम नेता बनते हैं। कहां बोला है ये पैसेज ने? रूल नंबर 2, अप्रासंगिक, बाहर। बी इज द राइट आंसर। सारे रूल लग गए यहां पे, चमत्कार हो गया। रूल नंबर 1 ए गलत है, एक्सट्रीम वर्ड। रूल नंबर 2, सी और डी अप्रासंगिक है, पैसेज के बाहर। रूल नंबर 3 कि ये सिद्धांत एक मिथ्या है। रूल नंबर 4, स्ट्रक्चर वर्ड, नेतृत्व की कला सीखी भी जाएगी और अर्जित भी की जाएगी। क्योंकि स्ट्रक्चर वर्ड है तो इसकी लाइन के इसके बाद वाली लाइन में उत्तर आपको मिल गया। यही मैंने कहा था कि ये 8 स्ट्रक्चर शब्द है, इनके आसपास उत्तर मिलता है, इनके बाद वाली लाइन में उत्तर मिलता है। क्योंकि यानी किसी चीज का कारण, क्योंकि नेतृत्व की कला सीखी भी जा सकती है और सिखाई भी जा सकती है, अर्जित भी की जा सकती है। दैट्स व्हाई बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3, परिच्छेद में अगर कहीं की शब्द आ गया, जैसे यहां आ गया, तो इसके बाद वाली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। नेतृत्व एक ऐसा गुण है जो या तो जन्म से है या बिल्कुल नहीं है, ये मिथ्या है। आंसर इज क्लियर।
क्योंकि रूल नंबर 4, स्ट्रक्चर वर्ड के बाद वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। लिस्ट में से देखिए, क्योंकि एक स्ट्रक्चर शब्द है। क्योंकि नेतृत्व की कला सीखी भी या तो अर्जित की जा सकती है और अवश्य सिखाई भी जा सकती है। यानी आंसर स्ट्रक्चर वर्ड के बाद मिला, रूल नंबर 4। इसीलिए बी इज द राइट आंसर। कोई परेशानी, समस्या, दिक्कत, कष्ट, नाराजगी, आंदोलनीय आभास। मेंटरशिप का प्रॉब्लम है, डोंट वरी। आपका नेम मैंने नोट डाउन कर लिया है। मैं जो है एक टिकट रेस कर दूंगी मेंटरशिप के लिए, आपकी मदद के लिए, ठीक है। आज से आपको सहायता जरूर होगी। कम समय था, बात तो समझ आ गई ना। आंसर क्या है ये तो सारी वेबसाइट्स में दिया है। पीवाईक्यू के सारे आंसर ऑनलाइन मिल जाएंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि आंसर सही है तो सही क्यों है ज्यादा जरूरी है। ऐसा तो कोई बोलेगा अगर हम सिर्फ सही आंसर जानने के लिए क्लास अटेंड करें तो क्लास का क्या महत्व है। वो तो हर जगह हमको मिल जाएगा ना आंसर। बुकलेट में सब आंसर ऑलरेडी मौजूद है पिछले 10 साल के, तो क्लास की क्या जरूरत है। क्योंकि जो बच्चे क्लास नहीं लेते उनको बता भी दो कि आंसर ये सही क्यों है, तो क्या फायदा। उनको थोड़ी ना पता है कि ये सही आंसर क्यों है। राइट, हमें तो ये जानना है आंसर ठीक क्यों है। तीनों में लगेगा बेटा, तीनों में लगेगा। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। ठीक, मेंटरशिप का प्रॉब्लम है तो मैं जरूर हेल्प करा दूंगी। हाँ, मैं 20 मिनट्स का पूरा ब्रेक दूंगी, पूरा ब्रेक दूंगी। मैं आपको अपना ईमेल आईडी भी दोबारा बता दूंगी। हाँ, बोल सकते हैं। रूल नंबर 4 को ऐड करके टोटल 9 है। ये बात तो सही है। तो अभी तक मैंने आपको कितने रूल्स बताए हैं? 4। क्या नहीं बताया? आधा रूल, लास्ट का हाफ रूल, वो बाद में बताऊंगी। अभी हम कुछ पैसेजेस करेंगे सारे रूल्स का इस्तेमाल करते हुए, और क्योंकि 6:50 हो चुका है तो हम क्लास आएंगे 7:10 पे। तो जाइए, अपना ब्रेक एंजॉय करिए, रेस्ट करिए, रिवाइज करिए और जल्दी से वापस आ जाइए। सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस करते करते प्रयास ये करना है कि हम